हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लॉजिक गेट फर्स्ट की बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर लॉजिक गेट सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम लॉजिक गेट के इस तमाम क्वेश्चन की बात करेंगे और ट्रिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस की बात करेंगे लगभग वो ज़्यादा नीट और जेईई के क्वेश्चंस होंगे और काफ़ी आसान क्वेश्चंस होंगे। इनको हम डायरेक्ट भी करेंगे और ट्रिक्स से भी करेंगे। तो लॉजिक गेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ जो क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे वहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा रहेगा कि यहाँ पर जैसे नैंड गेट को अगर आपको बनाना है तो कितने नॉट गेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर रहेगा एक। या फिर नैंड गेट अगर आपको मतलब कि दो एंड गेट लेते हो, दो नैंड गेट लेते हो तो कौन सा गेट बनेगा, यहाँ पर एंड गेट बनेगा। फिर आता है कि दो की जगह आप तीन नैंड गेट लेते हो तो कौन सा गेट बनेगा, और गेट बनेगा। तो यहाँ पर कितना नैंड गेट आपको लेना पड़ेगा, तीन लेना पड़ेगा, तब कौन सा गेट बनेगा, और गेट बनेगा। तो यहाँ पर एक नैंड गेट लेंगे तो आप नॉट बनेगा, दो नैंड गेट लेंगे आप तो एंड बनेगा, और तीन नैंड गेट लेंगे आप और बनेगा। तो इसको याद रखने का आप एक तरीका याद रख सकते हो कि नैंड गेट मतलब क्या होता है, आप इसको नंद समझ लो। और नॉट मतलब क्या, न। और एंड का मतलब मैंने वहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गुड़ा। और तो यहाँ पे आप न गु जर, ज और न गुजर, ठीक है ना, नंद न गुजर नहर से। तो आपको पता है कि श्री कृष्ण भगवान के जो बाबा थे वो क्या थे, नंद थे, उनको लेके जा रहे थे। तो उनको बोला जा रहा है कि ना गुजर नहर से, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि उनको एक समुद्र से होते हुए लेके गए थे। तो ना मतलब क्या, नॉट गेट। और गु मतलब क्या, गुड़ा होता है ना एंड का मतलब, और यहाँ पे हो जाएगा एंड गेट। और गेट मतलब क्या, गुजर। पहले गुड़ा वाला आएगा यानी एंड आएगा, फिर क्या आएगा, और गेट आएगा। आप सीक्वेंस याद रख सकते हो, ठीक है ना। फिर यानी कि क्वेश्चंस में ऐसे कुछ रहेंगे, अगर नैंड गेट है तो मतलब किसकी तरह काम करेगा, ये नॉट गेट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर दो नैंड गेट जुड़े हुए हैं तो किसकी तरह काम करेगा, एंड गेट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर तीन नैंड गेट जुड़े हुए हैं तो किसकी तरह काम करेंगे, और गेट की तरह काम करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, नंद न गुजर नहर से। नंद मतलब क्या, नैंड गेट, उससे जो पहला होगा अगर एक है तो न मतलब क्या, नॉट गेट। गुजर पहले गुड़ा वाला यानी एंड गेट आएगा, फिर क्या आएगा, और गेट आएगा। तो और गेट है ना, बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तीन गेट की जरूरत पड़ेगी। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर तीन गेट लग रहे हैं। तो आप सीक्वेंस से इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम दूसरे ट्रिक की बात कर रहे हैं। दूसरा गेट है हमारा, एक तो हम लोग डिराइव गेट बना रहे थे नैंड गेट, और दूसरा जो डिराइव गेट बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर गेट बनेगा। नैंड गेट पता है हमको, है ना, किससे बन रहा है, एंड और नॉट गेट से मिलके बनता है। वैसे यहाँ पर दूसरे हम लोग ट्रिक की बात कर रहे हैं। जो दूसरा ट्रिक है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा ट्रिक है वो है नॉर गेट से बनाना। तो नॉर गेट किससे किससे मिलके बना हुआ है, नॉट और गेट से मिलके बना हुआ है। अब नॉर गेट से अगर एक नॉर गेट आप लेते हो तो यहाँ पर जो है नॉट गेट बनेगा। एक नॉर गेट से, है ना, क्या बनाओगे, यहाँ पर नॉट गेट बनाओगे। अगर आप दो नॉर गेट लेते हो तो क्या बनेगा, यहाँ पर और गेट बनेगा। अगर यहाँ पर आप तीन नॉर गेट लेते हो तो क्या बनेगा, एंड गेट बनेगा। आपको दिखाई पड़ रहा है जो सबसे पहला हो, चाहे नैंड गेट हो और चाहे नैंड गेट हो चाहे नॉर गेट हो, तो जो सबसे पहला गेट बनता है वो नॉट गेट बनता है। अंतर सिर्फ यहाँ पे रहता है और एंड में। तो नैंड में जो है सबसे पहले एंड आया था, और इसमें जो है नॉर में क्या है, सबसे पहले और आया है। तो आप इसको याद रखोगे, नूर आनंद। इसको आप एक ट्रिक से याद रखोगे, नूर आनंद। नूर का मतलब ये क्या है, नॉर गेट है, और यहाँ पर नूर जो है सबसे पहले नॉट से स्टार्ट हो रहा है। और का मतलब यहाँ पे क्या होगा, और गेट होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर एंड गेट होगा। आप याद रखोगे, नूरानंद याद रखो डायरेक्ट, तो शिक्किन से हमको याद हो जाएगा। एक टिक और है, आप चाहे ऐसे याद रखो, जैसे वहाँ पर नैंड गेट था, नैंड गेट था, तो नैंड गेट में सबसे पहले नॉट तो आएगा ही ना आएगा, उसके बाद क्या आता था, एंड आता था, है ना। तो नैंड में, है ना, सबसे पहले क्या है यहाँ पर एन है, तो एन का मतलब क्या, नॉट।
और एंड है तो मतलब क्या एंड आएगा, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर जो बच रहा है अब और आ जाएगा। यानी कि अगर 3 आप नैंड गेट लेते हो क्या बन जाएगा, और गेट बन जाएगा। और सेम यहाँ पर भी दूसरे ट्रिक से आप समझ सकते हो इसको कि सबसे पहले क्या बनेगा, नॉट तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा यहाँ पर, दूसरा जो हमारा गेट होता है क्या होता है, आप देखो एक एन का मतलब क्या है नॉट, और दूसरा क्या हो जाएगा और। तो यानी कि पहला अगर एक आप एक नॉर गेट लेते हो क्या बनेगा, नॉट गेट बनेगा, और 2 लेते हो क्या बनेगा, और गेट बनेगा। अब क्या बच रहा है, तीसरा एंड गेट बच रहा है। तो अगर आप 3 नॉर गेट लेते हो क्या बनेगा यहाँ पर, एंड गेट बनेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रिक क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर मैं फिगर बनाया हूँ कि सबसे पहले अगर यहाँ पर एक नॉर गेट है तो क्या बनेगा यहाँ पर, नॉट गेट बनेगा। फिर अगर 2 है तो 2 पे कितना बन जाएगा, और गेट बनेगा। ठीक है, चूंकि नॉर में नॉट, एन का मतलब नॉट, और का मतलब और। ठीक है, और यहाँ पे जो बचा हुआ गेट है क्या हो जाएगा हमारा, एंड गेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि नॉर गेट में अगर एक नॉर गेट है तो नॉट, 2 है तो और 3 है तो एंड बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस बड़े आसानी से बनेंगे, अगर ये सारी बातें आपको ध्यान में है तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग काफ़ी आसान से बनाएंगे। अब एक पॉइंट्स आता है डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम को पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब डिमॉर्गन्स थ्योरम होता क्या है, जैसे ए प्लस बी का बार है तो उल्टा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का इसका हो जाएगा ए डॉट बी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा बार, इसके ऊपर भी बार हो जाएगा, इसके ऊपर भी बार हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे का बार है और ए डॉट बी है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि अगर प्लस है तो है ना गुणा, और गुणा है तो प्लस, ऐसे याद रख सकते हो कि प्लस है तो गुणा और गुणा है तो प्लस, बाकी तो बार दोनों में रहेगा। तो इसी को बोलते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम आएगा तो आप क्या समझोगे कि प्लस है तो गुणा, गुणा है तो प्लस। फिर आता है क्या, तो अभी हमने देखा कि नॉट गेट कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। ये तरीका जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक तो नॉट गेट ये टाइप का हो गया जिनको आप इन्वर्टर कहते थे, है ना, कि आप 1 देते तो 0 मिलता था, या 0 देते तो 1 मिलता था। तो ये तो नॉट गेट है। अब जब हमने नैंड और नॉर की बात की थी तो ये जैसे ये नैंड गेट में बात की थी, तो नैंड गेट में अगर एक नैंड गेट लेते थे तो नॉट गेट बनता था, और नॉर गेट में सबसे पहला जो गेट बनता था वो भी क्या बनता था, नॉट गेट बनता था। यानी कि यहाँ पर जो नॉट गेट होंगे उनके 3 रूप हो सकते हैं, है ना, 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ऐसा बनाया जा सकता है, एक ऐसा बनाया जा सकता है, एक ऐसा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप जो सबसे पहला गेट था वो नॉट गेट था। नॉर का जो सबसे पहला गेट था वो क्या था, यहाँ पर नॉट गेट था। ये तो नॉर गेट में है। फिर अगर नैंड गेट की बात करते हैं तो नैंड गेट में देखिए आप, अगर यहाँ पे नैंड गेट है तो नैंड गेट का सबसे पहला गेट क्या होगा, नॉट गेट होगा। यानी नॉट गेट जो है 3 तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चंस हम लोगों को है ना हेल्प करेगा। अगर 2 नॉट गेट आ रहे हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, नीट 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चंस, और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ये जो नेटवर्क दिया गया है, जो गेट्स बनाए गए हैं, किसके इक्विवेलेंट होंगे। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, ये पूछा गया है 2017 में। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ये सारे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या है, नॉट गेट है, और अगर एक एंड गेट है वो भी क्या है, नॉट गेट है, और एक अगर नॉर गेट है तो भी क्या है, नॉट गेट है। तो एक नॉट गेट दूसरे नॉट गेट से कैंसिल हो जाएगा, एक नॉट गेट दूसरे नॉट गेट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर नॉर गेट बनेगा और नॉट गेट बचेगा, ठीक है ना। तो चूंकि अगर एक और नॉर गेट होता है तो क्या बनता है, नॉट गेट बनता है, यानी कि ये हमारा कौन सा गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। तो मेरे हिसाब से क्लियर है, यहाँ पर सीधे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा। तो वही तीनों पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू गेट आउट वन फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज। और ये भी नीट 2016 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू गेट आउटपुट 1, आउटपुट हमको कितना लेना है, 1 लेना है, यानी जो y आपको प्राप्त करना है 1 प्राप्त करना है, ठीक है ना। द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट, है ना। हम ऐसा ABC को हम मतलब किसे चुने
कि इनपुट हमें कितना मिले, 1 मिले। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम बिल्कुल उल्टे से चलेंगे, आगे से यहाँ से नहीं चलेंगे बिल्कुल, है ना, इधर से चलेंगे। तो अपने आप क्लियर होता जाएगा क्या क्या लेते जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे अगर यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है ना, ये और गेट है, ये एंड गेट है। तो अगर यहाँ पे आपको 1 प्राप्त करना है तो ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले पीछे आते हैं। अगर ये 1, एक तो पक्का है कि इसमें 1 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एंड गेट है। एंड गेट में अगर 1 1 का गुणा होता है, 1 1 का मल्टीप्लाई होता है, 1 1 होता है, तभी 1 होता है। मतलब ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। ये तो बात क्लियर है कि एंड गेट में ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। अब बात आती है आगे, इसका मतलब कि अगर इसमें से सी को जरूर 1 से 1 होना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन तो यहीं पे हमारा क्लियर हो गया है कि यहाँ पर कितना है, सी 0 है, यहाँ पे कितना है, सी 1 है, सी 0 है, सी 0 है। मतलब सी को तो 1 जरूर होना पड़ेगा वाई को 1 बनाने के लिए, वाई को 1 बनाने के लिए सी को जरूर 1 होना पड़ेगा, क्योंकि 1 1 एंड गेट में क्या होता है ना, 1 ही प्राप्त होता है। उसके अलावा आप 1 0 0 1 इनसे क्या मिलेगा आपको, केवल केवल 0 मिलेगा आपको। तो फिर अब बी की बात कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन हमारा यहीं पे ही क्लियर है कि बी वाला होगा, लेकिन हम लोग पीछे भी देख लेते हैं। तो अगर कह रहा है कि ए कितना मान लिया जाए, यहाँ पे 1 मान लिया जाए, और बी कितना मान लिया जाए, 0 मान लिया जाए। तो बताइए कौन सा गेट है, और गेट है। तो और गेट में अगर 1 है, 0 है, ए अगर 1 है तो बी क्या है, 0 है, तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पे 1 चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन क्लियर होगा। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स ए बी सी आर फर्स्ट 0 एंड देन 1। कह रहा है ए बी सी को सबसे पहले हम क्या देखें, 0 लें और उसके बाद क्या लें, 1 लें, तो हमको क्या मिलेगा, है ना। ए बी सी आर फर्स्ट 0 एंड देन 1, इसमें से कौन सा मतलब कि करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आउटपुट हमसे पूछ रहा है क्या क्या मिलेगा। एक बार अगर आप 0 लो और एक बार क्या लो, 1 लो। तो एक बार आप 0 ले लो यहाँ पर। तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो एंड गेट में आप यहाँ पर भी 0 लोगे और यहाँ पर भी 0 लोगे, यहाँ पर भी एक बार 0 लोगे आप। तो 0 0 लोगे, एंड गेट यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर अगर 0 0 है, 0 0 का मल्टीप्लाई होगा, तो अगर एंड गेट है तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो उल्टा मिलता है, वो नैंड गेट है। यहाँ पर कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है। तो नैंड गेट में एंड गेट का क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा। तो एंड गेट में क्या था, एंड गेट में 0 0 क्या मिलता था आपको, 0 मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 0 0 पे 1 मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि क्या है, यहाँ पर नैंड गेट है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर यहाँ पर अगर 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है आपको, 1 मिलने वाला है। फिर कह रहा है कि आप इस बार 1 मान लो। तो ए के स्थान में आप क्या मानोगे, 1 मानोगे, 1 मानोगे, 1 मानोगे। तो अगर यहाँ पे 1 1 दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पर भी कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अब बताइए कौन सा गेट है, नैंड गेट है। तो 1 1 दोगे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर एंड गेट होता तो 1 1 कितना मिलता, 1 मिलता, लेकिन यहाँ पे कैसा है, नैंड गेट है, तो उसका उल्टे मिल जाएगा। यानी 1 1 है तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो 1 होना चाहिए और दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि अगर आप 0 दे रहे थे तो 1 मिलेगा, और 0 0 दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 1 दे रहे हैं तो आपको 0 मिल जाएगा। यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये भी नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। तो ये क्वेश्चंस हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर जो ये पहली बात तो नैंड गेट है, और यहाँ पर कितने नैंड गेट जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नैंड गेट में एक ट्रिक बताया कि नैंड गेट में अगर एक नैंड गेट है तो किसकी तरह काम करता है, नॉट गेट की तरह काम करता है। अगर 2 हैं तो किसकी तरह काम करेगा, एंड गेट की तरह काम करेगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलने वाला है, एंड गेट मिलेगा। अब एंड गेट में एक्सप्रेशन आपको क्या मिलता है बताओ, y बराबर क्या मिलता है, a.b, ये मिलता है आपको एंड गेट में। तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे बात क्लियर होगी कि यहाँ पर नैंड गेट कितने हैं, 2 हैं।
अगर दो नैंड गेट हैं तो किसकी तरह काम करेंगे? एंड गेट की तरह काम करेंगे। यहाँ पर एंड गेट की तरह काम करेंगे, यानी कि जो आपको एक्सप्रेशन मिलने वाला है यहाँ पर क्या मिलेगा? ए डॉट बी मिल जाएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन ही है, नीट का ही क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट वाई फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड बाय द ट्रुथ टेबल। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। आज हम जितने क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं सारे नीट के क्वेश्चंस हैं। तो पहली बात तो आप गेट को पहचानो, यहाँ पर कौन से गेट हैं और कितने गेट जुड़े हुए हैं आप सबसे पहले पहचान लो। तो यहाँ पर कौन सा गेट है? नॉर गेट है। ये भी कौन सा गेट है? नॉर गेट है। तो मैंने आपको बताया है कि नॉर गेट है ना, अगर एक होते हैं तो नॉट बनता है। क्या बनता है? नॉट बनता है। अगर दो होते हैं तो क्या बनता है? और बनते हैं। और तीन होते हैं क्या बनता है? एंड बनता है। अब देख के बताइए यहाँ पर कितने नॉर गेट हैं? दो गेट हैं। तो दो गेट हैं तो ये गेट जो इक्वल होगा किसके होगा? ये बताओ। यहाँ पर और गेट के हो जाएगा, जो कि कितने हैं? दो हैं। तो दो नॉर गेट को ही जोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है? यहाँ पर एंड गेट मिलता है। तो एंड गेट आर गेट मिलेगा यहाँ पर, सॉरी। तो और गेट अगर मिलेगा तो आउटपुट आपको क्या क्या मिलता है? ठीक है ना। तो अगर एक आपको सीक्वेंस याद होगा 0 0 1 1 है ना, 0 1 0 1 सीक्वेंस आपको याद होगा। तो एंड गेट में सबसे पहले हम थर्ड से देख लेते हैं। आपको अगर ऐसा ऑप्शन चुनना है तो सेकंड या थर्ड से स्टार्ट कीजिए। आप कोई भी ऑप्शन एक चुन लीजिए, 0 0 1 1 और 0 1 0 1। तो एंड गेट आर गेट में होता क्या है कि 0 0 आप देते हो 0 मिलता है, और 0 1 मिलेगा तो 1 मिलेगा। 1 दोगे या 0 दोगे 1 ही मिलेगा, और 1 1 दोगे तब भी क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो यही और गेट का क्या होता है? ये ट्रुथ टेबल होता है। तो यहाँ पे आपसे ट्रुथ टेबल पूछ लिया है। तो अगर यहाँ पे और गेट, सबसे पहले आपसे गेट कौन सा है ये पूछा है, फिर ट्रुथ टेबल पूछ लिया है। तो हमने देखा था कि आर गेट अगर होगा तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। तो और गेट में अगर जीरो है ना, ए जीरो होगा, बी जीरो होगा, तभी वाई जीरो होगा, है ना। बाकी 1 1 आपको मिलेगा। एक कंडीशन याद रखना है कि दोनों जीरो, ए और बी जीरो, तभी जीरो, है ना, तभी क्या बनता है? और गेट बनता है। वरना क्या बनेगा? वहां पर 1 मिलेगा आपको। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर नीट के क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं लॉजिक के सेकंड पार्ट में। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो कि है ना पूछा गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ग्राफ के रूप में क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कि कौन सा गेट है या फिर यह ग्राफ किस गेट के बराबर होगा। तो हमको ध्यान में रखना है कि अगर ये ग्राफ नीचे है तो यहाँ पर 0 होगा, ऊपर उठेगा मतलब यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना। फिर अगर नीचे आ गया यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा। अगर फिर ऊपर उठा है कितना होगा? 1 होगा। अगर ऊपर ही चल रहा है कितना होगा? 1 होगा। अगर मान लो फिर नीचे आ गया तो कितना होगा? 0 होगा। यानी अगर ग्राफ ऊपर चल रहा है, ग्राफ ऊपर चल रहा है तो आप क्या मानोगे? 1 मानोगे। और ग्राफ अगर नीचे चल रहा है तो कितना मानोगे? आप 0 मानोगे। इसी को हम लोग यूज करके हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा ये गेट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नीट में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, और काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द फिगर शोज, है ना, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। नीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन से, कह रहा है कि द फिगर है शोज ए लॉजिक सर्किट विथ टू इनपुट्स ए एंड बी एंड द आउटपुट सी द वोल्टेज वेव, है ना। वोल्टेज वेव क्या क्या होगा, है ना, ग्राफ के द्वारा। और बोल रहा है कि द लॉजिक सर्किट गेट, है ना, क्या होगा इसमें गेट। तो इसको पहचानने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर, है ना, ए नीचे है, ध्यान से देखिए यहाँ पर ए का ग्राफ क्या है? नीचे है। और बी का भी ग्राफ क्या है? नीचे है। और दोनों ही अगर 0 है, नीचे होने का मतलब क्या? 0। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। और लेकिन अगर यहाँ पे ए 1 है और बी क्या है? 0 है, क्योंकि ए का ग्राफ क्या है? ऊपर है, और बी का ग्राफ क्या है? नीचे है। तो A1 B0, तो आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अगर 1 है और बी 0 है और फिर भी आपको 1 मिल रहा है, बताइए कैसा कौन सा गेट होता था? और गेट होता था। कि अगर 0 है 1 है तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। या फिर 1 है 0 है तब भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। या फिर 1 1 है तब भी क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ऐसा कौन सा गेट हो सकता है? और गेट हो सकता है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन होने वाला है कौन सा हो जाएगा? और गेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर है यहाँ पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अच्छा, यहाँ पर काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, इनको भी आप देख लीजिए। नीट 2011 में केवल गेट को आपको पहचानने के लिए बोला गया था कि बताइए इनमें से कौन सा गेट है ना। तो कह रहा है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, 36 क्वेश्चन देखिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर शोन एज। ऐसे 4 गेट्स आपको दिए गए हैं, है ना। पूछ रहा है कि पिक आउट व्हिच वंस आर फॉर एंड गेट, नैंड गेट एंड नॉट गेट रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कह रहा है रिस्पेक्टिवली आपको बताना है कि कौन कौन से गेट हैं। तो एंड गेट सबसे पहले ढूंढो, एंड गेट कौन सा होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था एंड गेट पहचानने के लिए, है ना, कि अगर इस टाइप का हिस्सा कोई बनता है, ये ए वाला हिस्सा है, ये डी वाला हिस्सा है, इस हिसाब से कौन बनेगा, ये एंड गेट बन जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड कौन सा है, एंड गेट है। फिर कह रहा एंड गेट के बाद आप पहचानिए नैंड गेट कौन है। अब आप एंड गेट में ऐसे एक नॉट गेट लगा दोगे, ये किसकी तरह काम करेगा, नैंड गेट की तरह काम करेगा। यानी कि आपको फोर्थ ऑप्शन क्या मिलने वाला है, सेकेंड ऑप्शन आपको मिल गया कि एंड होगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, सेकेंड है, और डी में क्या है, सेकंड है, बाकी बी और सी में क्या है, थर्ड है। तो यानी बी और सी ऑप्शन वैसे ही कट गए, बच रहा है क्या, ए और डी मिल रहा है। फिर चौथा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर नैंड गेट है। तो देखिए सेकंड के बाद चौथा कहाँ पे है, डी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो गया है। तो हम यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर नॉट गेट पूछ रहा है, तो नॉट गेट हमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछा है यहाँ पर आपसे, कि यहाँ पर कौन सा गेट होगा। इस बार आप खुद ही पहचान सकते हो। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, 2009 में पूछा गया नीट, कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और गेट, नॉट गेट एंड नैंड गेट और रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सबसे पहले आप किसको ढूंढना है, और गेट। तो और गेट ये है, मैंने आपको बताया था और गेट बनाने का तरीका, कि ये आधा ओ वाला हिस्सा होता है और ये आर वाला हिस्सा होता है ना। इस हिसाब से जो बनता है, क्या बनता है, और गेट बनता है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, यहाँ पर और गेट कितना है, यहाँ पर फोर्थ है। तो मतलब जो पहला ऑप्शन हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, और गेट फोर्थ हो जाएगा। यानी कि सी और डी तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। अब बच रहा है क्या, ए और डी बच रहा है, यहाँ पर ए और बी बच रहा है, यहाँ पर फोर्थ है यहाँ पर, और फोर्थ यहाँ पर है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट गेट पहचानिए। नॉट गेट देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड गेट, सेकंड वाला गेट यहाँ पर क्या है, नॉट गेट है। तो यानी फोर्थ के बाद क्या बचेगा, सेकंड आएगा, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है बी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर 45 क्वेश्चन देखिए, ग्राफ पे ही है, वही ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है ना, ऊपर है मतलब क्या 1, नीचे है क्या 0। ऊपर है मतलब क्या 1 और नीचे क्या है 0 है। तो अगर ए यहाँ पर क्या है 1 है, बी भी कितना है 1 है, वाई कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। 1 1 होने के बावजूद भी अगर आपको 0 मिल रहा है, तो वो कौन सा हो सकता है, नैंड गेट हो सकता है। जो कि 1 1 का मल्टीप्लाई होने के बाद एंड गेट में कितना मिलता था, 1 मिलता था। लेकिन अगर 1 1 का मल्टीप्लाई होने के बाद अगर आपको 0 मिल रहा है, तो क्या है, वो एंड गेट का उल्टा है। और एंड गेट का अगर उल्टा है तो क्या बोलेंगे, उसको हम नैंड गेट बोलेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये कौन सा गेट है। तो ये पूछा गया, मेंस 2010 में पूछा गया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए ध्यान से। 57 में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर शोज लॉजिक गेट सर्किट विथ 2 इनपुट ए एंड बी, है ना, आउटपुट सी क्या होगा। तो फिर से वही देखिए, अगर ए है ना क्या है, अभी नीचे है तो 0 है, बी भी क्या है 0 है, और सी भी कितना है 0 है, यानी 0 पे 0 है, 0 पे 0 मिल रहा है आपको। फिर क्या है आपको, है ना 1 है, इसके पास भी कितना है 1 है, तो आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो 1 1 होने के बाद भी आपको क्या मिल रहा है, अगर आप 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। लेकिन आप फिर 0 दे दिए, है ना, यहाँ पर कितना है 0 है, नीचे होने का मतलब कितना 0। फिर कितना है मिला आपको 1 मिला। अब यहाँ पे कितना मिल गया, 0 मिल गया। अगर 0 दिए 1 मिले, आपको 0 मिल गया, मतलब कि 0 का मल्टीप्लाई किए, 1 का मल्टीप्लाई किए, आपको क्या मिला 0 मिला। तो कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। तो हालांकि और गेट में क्या होता था, 0 1, है ना 1 ही मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एंड गेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये भी नीट 2006 में पूछा गया क्वेश्चन से। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर है। अब यहाँ पर गेट के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेमीकंडक्टर पे होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर कौन सा गेट है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और है जो कि 1998 में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 91 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट 1, है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो अगर आप 0 और 1 दोगे, बताओ कौन सा गेट है? नैंड गेट है। तो 0 1 देने के बाद आपको क्या मिलता है? एंड गेट में 0 मिलता है, लेकिन ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है। तो एंड गेट उल्टा हो जाएगा, यानी 0 और 1 दोगे तो यहाँ पर 0 नहीं, क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो यानी कि पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है? और गेट है ना, नॉर गेट है। तो और गेट में 0 और 1 कितना होना चाहिए था? 1 होना, 1 मिलता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉर गेट है, तो उल्टा मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है? 1 1 है, तो नैंड गेट है। तो नैंड गेट में अगर 1 1 है ना दोगे, कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, यानी एंड गेट का उल्टा मिल जाएगा। वही हाल यहाँ पर भी है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, मेरे हिसाब से क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 101 देखो आप, 110 क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंट्स, देखिए बिल्कुल साफ आपसे पूछा है कौन सा गेट है, तो एंड के ऊपर क्या लगाओ? नॉट लगाओ। बताइए कौन सा गेट है यहाँ पर? नैंड गेट है। ये पूछा गया 1996 क्वेश्चन में। ईस्वी में पूछा गया है, 101 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लॉजिक गेट के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और लॉजिक गेट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो सेमी कंडक्टर पे होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।